अक़वाम मुत्तहिदा में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने अमेरिका में उनके दारुल हुकूमत में आपका सिंधु का दिफा किया, हमने ब्रिटानिया में, यूरोप में आपका सिंधु में दिफा किया कि हम होने नहीं देंगे कि अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको महरूम है। क्या लियारी, क्या लांडी, क्या कुरंगी, सब महरूम है और जालिमों ने पानी भी बंद किया हुआ है। बल्क लाइनें बाकायदा डैमेज की जा रही हैं, कुंडा डाला जा रहा है, पानी मोड़ा जा रहा है। आपको बताया कि भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाई चनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई है। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े, न पानी न। वहां पर कुछ जगहों पर वजू के लिए पानी नहीं बचा और सिंधु जलसंधि रुकने का असर दुश्मन अब महसूस कर रहा है। भारत की ओर से सिंधु जलसंधि स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के 3 प्रमुख क्षेत्रों में नदियों में प्रवाह जो है वो 20% तक कम हो गया। भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँगा ना, हम लोग परेशान हैं, घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं। माय गॉड, पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। खुदा के लिए कम से कम कोई पढ़े लिखे लोगों को रखें इन जॉब्स में, पढ़े लिखे लोगों को रखें। कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया ने चनाब जो रिवर है वहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो बगलेहार डैम था वहाँ से पानी बंद कर दिया है और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम इस रिजल्ट में आई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान बनने के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। कर दिया। जी, तो इसकी बहुत लंबी तारीख है। 1948 में इंडिया ने जो पंजाब में जो रिवर्स आ रहे हैं इनका पानी बंद कर दिया। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान यानी कि कहीं पर खड़ा होके, किसी मंच पर खड़ा होके ये कह रहा है कि हमने अमेरिका को भी कह लिया, हमने हर बड़े ममालिक को इस पानी के लिए कह दिया है और अब भी हमारा पानी रोका जाएगा तो हम दोबारा जंग लड़ेंगे और भारत को दोबारा से शिकस्त देंगे। कुछ इस तरीके की बरगलाई हुई बातें, बेहुदी बातें पाकिस्तान की मीडिया के अंदर खुद बिलावल भुट्टो कह रहा है। अब उसके ऊपर जब अगर आवाम का चेहरा देखते हैं तो आवाम पानी के लिए तड़प रही है, पानी के लिए तरस रही है। कहीं ना कहीं तरस आता भी है उस आवाम पे जिसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं जो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इनका इलाज सही हो रहा है क्योंकि सभी के सभी जाहिल लोग हैं और जाहिल लोगों का यही इलाज है। ये सोच रहे थे कि जंग होगी, मिसाइलें छूटेंगी, ये होगा, लेकिन इन्हें तो सिर्फ पानी से ही मात दे दी गई। अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें पानी दिया जाए और पानी की मांग इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की फसलें भी सूख चुकी हैं, सब कुछ बंजर हो चुका है। अगर सच में ये बात साबित हो गई तो मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर ऑन द एज नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक जैसे इसराइल की जंगें नजर आई हैं, हमें थोड़ी सी अब टाइम पीछे चल जाए। पहले गजा, फिर फ़लस्तीन, उसके बाद ईरान, सीरिया, लाइक सारी मुस्लिम कंट्रीज। असल में बेसिकली ये जो एक प्रोफेसी चल रही है वो ये चल रही है, ये जो एक रिजीम चल रही है बेसिकली ये चल रही है कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ एटॉमिक पावर बन चुका है तो बाकी कोई और इस्लामिक कंट्री जो है वो एटॉमिक पावर ना बन सके। बेसिक रिजीम ये चल रही है कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को रोकें एटॉमिक पावर बनने से, जिसके भी यहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर अटैक्स किए गए, गजा के ऊपर अटैक्स किए और अब ईरान के ऊपर अटैक्स किए, जबकि ईरान ने ये सारी एक जो स्कीम थी उसको पानी बेरा रिटेलिएट किया और बहुत बड़ा रिटेलिएट किया। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, उनके पता नहीं क्या क्या तबाह करके रख दिया। इवन कि मैं रात को मीडिया स्क्रॉल करता वहाँ पे इसराइल की कुछ वीडियोस नजर आई थी जहाँ पे पब्लिक बेसिकली कह रही थी कि अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ईरान को कहीं बस करें, हमारे तो हॉस्पिटल भी तबाह हो गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है। असल में मुद्दा यहाँ पे जंग नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान इंसानों का हो रहा है, नुकसान ह्यूमन बींग्स का हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं। अब देखिए, गजा के अंदर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जब इसराइल और गजा की जंग चल रही थी कि एक छोटा सा बच्चा खाने के लिए तरस रहा था। बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है, इंसानियत का हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है, उसके बाद जवान जो यूथ है वो सारी इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स का क्या है, वो तो अपने अपने मुल्कों में बैठे हैं, ज़्यादा मुश्किल बनती है तो स्कूल से अपना प्राइवेट जेट खोलते हैं, चले जाते हैं। असल में मुद्दा ये है कि जा रही है इंसानियत जा रही है। और जहाँ तक रही वो दानिश्वर की बातें कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला, देखिए मैंने उसकी बात पहले की आपको कि
कोई भी इस्लामिक कंट्री वो चाह रहे हैं कि एटॉमिक पावर ना बन सके। अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इससे आगे मूव ऑन ना कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ना जा सके, जो लाइक एक सुपर पावर की निशानी होती हैं वो चीज़ें ना हो सके। जबकि इनको इतना ही नहीं पता पाकिस्तान में आज भी वही रोने हैं रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है। आज भी 20 to 25%, 30% आबादी रोडों पे ही सो रही है, सड़कों पे ही सो रही है, वो सैलानी वालों के खाने ही खा रही है। इनको असल में ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली मैं इसराइल से कह रहा हूँ कि इनको ये जानने की ज़रूरत है कि यार आपकी जंगें जिनके साथ हैं उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। दूसरी बात हमने की कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी उनमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नजर आती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इजराइल की जंग की बात की है, तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इजराइल है मे भी उसकी जो फौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रम्प के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रम्प किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई, ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा के नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नजर आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैक एंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नजर आ रही बैक एंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रम्प के साथ, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं मिसाइल दे के, उनको लाइक बैक एंड से मोटिवेट करने की। हाँ मारो। तो फिर हमें पीएम ऑफ इंडिया नजर आते हैं, वो तो ट्रम्प को मुंह भी नहीं लगा रहे। एक्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था आगे कि आप देखें कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की जंग छेड़ दी, उसके बाद अमेरिका ने सीज़फायर कराने के लिए भी में आगे दखलंदाजी की, और कब की? जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप एक एस्टिमेट गए, एक लाइक ऑफिशियली आप देखें ना, तो करंटली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बहुत बड़े पैमाने का किया। बीच में आगे ट्रम्प ने आके सीज़फायर करा दिया, तो ये ऑफिशियली पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती है। बट द थिंग इज हियर कि अमेरिका पहली बात या ट्रम्प पहली बात कौन होता है आके एक एशियन खिते के अंदर, 2 मुल्कों के अंदर जंग के ऊपर पाबंदी लगाए, सीज़फायर कराए। दूसरा पॉइंट, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे, या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रम्प को है शटअप खोल दिया, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे है। क्यों सही जगह? पहली बात कि वो एक अमेरिकन स्टेट्स के लीडर हैं, ठीक है, वो एशियन स्टेट के लीडर नहीं है, वो एशियन खिते के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। माना सुपर पावर है, सुपर पावर है तो क्या गुंडे हैं हमारे सर पे कोई IG हैं? नहीं है। क्या उनका असल में बिकता है असला? पाकिस्तान इंडिया जब भी छिड़ेगा, आप मुझे एक बात है, अमेरिका इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का भी पूछ ले, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये मुद्दा है कि अमेरिका का बिकता है असला। वो पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ाता रहा, वो फिर इसराइल फ़लस्तीन लड़ाता रहा, वो इसराइल गज़ा लड़ाता रहा, वो अब इसराइल ईरान लड़ा रहा है, और आगे
क्या सुनने में आएगा? जो आपने कहा दानिशवर्द कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ भी इसराइल आएगा। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका फिर अपना असला बेचना चाह रहा है या पाकिस्तान से कोई JF-17 की ट्रेड करना चाह रहा है कि जी आप ये लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो हमें भी दो। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका